हेलो बडीज एंड वेलकम हमारा नया वीडियो में। आज हम देखेंगे कि लिस्टिंग कैसे पॉपर करते हैं एंड एआई की हेल्प से कैसे डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है आपको एंड कैसे टाइटल जनरेट करना है। क्योंकि दोस्तों एक मीशो पे हो या फ्लिपकार्ट कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप लोगों को सामान सेल करने के लिए लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिस्टिंग आपका जितना अच्छा होगा कस्टमर के पास उतना विजिबिलिटी अच्छा होगा एंड आपका प्रोडक्ट का रैंकिंग जो है वो पहला आना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो सर्च कीवर्ड है वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। तो ये सब झंझट के लिए आजकल एआई आ गया है। तो हम ये सिखाएंगे कि लिस्टिंग के साथ साथ, सिंगल लिस्टिंग के साथ साथ आप कैसे डिस्क्रिप्शन एंड टैग एंड जो भी टाइटल्स है वो आप कैसे एआई से जनरेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप पैनल देख ही रहे हैं, तो बस हम सप्लाई पैनल पे लॉगिन कर लेंगे एंड लॉगिन करने के बाद जो कैटलॉग आते हैं दोस्तों, इधर आपका दो चीज़ दिखाएगा, एक है ऐड कैटलॉग इन बल्क और एक है ऐड सिंगल कैटलॉग। तो हम आज दिखाएंगे कि सिंगल कैटलॉग पे कैसे हम अपलोड करेंगे एंड उसके थ्रू कैसे हम अच्छे सेल्स, ऑर्गेनिकली सेल्स लाएंगे। तो बिकॉज अगर लिस्टिंग आपका अच्छा होगा तो ऑर्गेनिकली सेल ऑटोमेटिक आएगा, आपको ऐड चलाने का उतना झंझट नहीं रहेगा। एज ए न्यू सेलर आप पहले देखिए, अच्छे लिस्टिंग बनाइए, फिर ऑर्गेनिकली सेल बढ़ाइए, फिर आप एड्स पे जाइए। तो हम ऐड सिंगल कैटलॉग पे हम क्लिक करेंगे एंड कैटलॉग के बाद हम क्या सेल करेंगे, जो सेल करेंगे उसके लिए दोस्तों ये कैटेगरी चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मीशो का जो एल्गोरिदम है, आप जो भी सर्च करोगे वो पहले कैटेगरी, जैसे एज ए हम क्लाइंट और एज ए बायर हम कुछ भी सर्च करते हैं, अगर वाटर बॉटल लिखेंगे तो इसका एक प्रॉपर आपका ये है कि कैटेगरी सही होना चाहिए, तभी रैंकिंग में आएगा। तो हम अभी जो सेल करेंगे वो है आपका वाटर डिस्पेंसर। तो जो वाटर डिस्पेंसर जो होता है वो आप इधर डायरेक्ट लिखेंगे, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली कैटेगरी आ जाएगा। अगर नहीं आया तो हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा सही से। देखिए इधर आ गया आपका वाटर डिस्पेंसर पंप इन होम एंड किचन। क्योंकि ये किचन का चीज़ है जो पानी को ऑटोमेटिक उठाता है, तो इसीलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सिलेक्ट करने के बाद देखिए इधर वही सेम चीज़, अगर आपको नहीं मिलता तो इधर से आप ढूंढ सकते हैं उसको, कि कोई भी किड्स एंड टॉयज़ हो। जो अगर आपका टॉयज़ का लिस्टिंग कर रहे हो तो आप टॉयज़ में कैटेगरी पे जाएंगे। अगर आप पर्सनल केयर और ऑयलनेस पे है तो आप पर्सनल केयर ऑयलनेस पे जा सकते हैं। मोबाइल टैबलेट, जो भी इधर कैटेगरी है एंड उसके सब कैटेगरी है, ताकि एक अच्छे से कोई भी बायर जो है वो अच्छे से ढूंढ पाए एंड मीशो का जो एल्गोरिदम है वो अच्छे से आपका चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो उसके बाद आते हैं आपका, पहले आते हैं प्रोडक्ट का इमेजिंग। तो दोस्तों हम इमेजिंग पे बहुत ही अच्छे से आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इमेज जो है, इमेज अगर अच्छा रहेगा तो आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी अच्छा होगा। तो ये जो हम कुछ फ़ोटो है जो मैं इधर से पहले से एक एडिट किया था इसको, तो इसको ही दिखा देते हैं आपको इधर। तो मैं इसको देखिए, फ़ोटो अपडेट करने के बाद इधर दिखाता है कि वाटरमार्क इमेज नॉट अलाउड और फेक ब्रांडिंग नॉट अलाउड, इमेज विद प्राइस, इमेज के साथ आप प्राइस नहीं दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। जो भी आप इधर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये आप देख लीजिएगा एंड देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे जब आप पैनल पे होंगे तो। एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद फिर नेक्स्ट पैनल आ जाएगा। नेक्स्ट पैनल में हम और भी देखेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। तो देखिए इधर आ गए हैं। इधर आपका जो जीएसटी है, तो जीएसटी आपको इधर देना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के ऊपर कितने परसेंटेज जीएसटी लगते हैं। तो ये जीएसटी हम ऐसे अभी रैंडमली 12% कर दे रहे हैं, बट आपका प्रोडक्ट के लिए आप देखिएगा बिल्कुल कि कितना आपका जीएसटी कितना लगता है, 20%, 2%, 18%, जो भी है आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वही आप इधर डालिएगा जीएसटी पे। एंड HSN कोड भी सेम आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है। अगर आपका HSN प्रोडक्ट कोड नहीं मिलता है तो बस आप जस्ट गूगल क्रोम पे जाइए
क्रोम पे जाके लिखिए कि ये वाटर डिस्पेंसर का अगर देखते हैं तो इधर ये दिखा रहा है कि इसका HSN कोड है, तो ये हम कॉपी कर लेंगे। एंड कॉपी करने के बाद इधर अच्छा ये नहीं है तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। और मेड विद प्लास्टिक मटेरियल ये भी हो सकता है 3926 पेस्ट करके देखते हैं। अच्छा 3926 का एक है तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे आप गूगल से देख सकते हो कि आपका लिस्टिंग का जो HSN कोड है वो क्या है। तो इसके बाद हम हमारा जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, इसका वेट कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट का वेट कितना है, तो जो वेट होगा वही वेट आप डालिए। तो मैं इधर वेट डाल देता हूँ 100 ग्राम का। 100 ग्राम हो गया। तो मेरा इधर एक प्रोडक्ट ID जनरेट करना पड़ेगा। देखिए जो ID अल्फ़ाबेटिक हो, तो ये जो ID है ये आपका प्रोडक्ट का आपका कलर वेरिएंट साइज ये सब रहेगा। तो ये कल एक ID हम दे देते हैं बस वाटर डिस्पेंसर दिया। अब प्रोडक्ट नेम, अब आता है आपका प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम आपका क्या है? प्रोडक्ट नेम ये जो है आप इधर जो है यही आपका प्रोडक्ट नेम, मतलब आपका जो लिस्टिंग पे दिखाएगा एज ए कस्टमर को। तो वो हम चले जाएंगे, एक AI टूल है, AI टूल वर्डक्राफ्ट AI। इस पे हम टाइटल जनरेट करेंगे हमारा प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट का टाइटल कैसा होना चाहिए क्या नहीं। तो आगे देखिए, इधर आने के बाद आपको दिख रहा होगा इधर बहुत सारे AI टूल्स है। तो AI टूल्स के अंदर आप देखेंगे इधर ई-कॉमर्स टूल आ गए। हम ई-कॉमर्स टूल पे जाके हमको पहले क्या करना है, प्रोडक्ट नेम, कुछ फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट बुलेट पॉइंट, फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट टाइटल जनरेटर। तो हम टाइटल जनरेटर पे जाएंगे एंड इधर हम प्रोडक्ट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हमारा प्रोडक्ट है आपका वाटर डिस्पेंसर, रिचार्जेबल। इधर की फीचर्स लिखा है कि की फीचर्स क्या है, तो इधर दे देते हैं थोड़ा कुछ। रिचार्जेबल, पोर्टेबल दे दिया। अब जनरेट करते हैं। अब थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, AI खुद ब खुद सब कुछ जनरेट कर देगा आपके लिए। तो हम देखिए इधर एक टाइटल आ गया कि रिचार्जेबल वाटर डिस्पेंसर कन्वीनियंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन। तो हम इसको दे सकते हैं, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे इधर से। तो ऐसे आप और भी थोड़ा अच्छे से प्रॉम्प्ट अगर लिखेंगे तो आपका और भी अच्छा टैगलाइन जनरेट होगा। जो जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट का जो नेम है या टाइटल जो है वो जनरेट कर देगा। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो बस थोड़ा टाइम लेके ताकि जल्दी हो जाए। तो मैं प्रोडक्ट नेम इधर दे दिया। अब इसका साइज है, साइज तो फ्री साइज होता है। अगर आपका कपड़ा होगा तो आप क्लॉथ में जो होता है साइज M S L करके आप दे सकते हैं। तो मैं अप्लाई कर दिया फ्री साइज करके। अब इधर आता है दोस्तों प्राइसिंग का। जो प्राइसिंग जो होना चाहिए मीशो प्राइस, कि हम कितना प्राइस लेंगे। तो मैं देता हूँ एक प्राइस दे देता हूँ 360 दे दिया। एंड रॉन्ग डिफेक्ट रिटर्न प्राइस, और ये जो प्राइस है ये आपका आता है रॉन्ग डिफेक्ट एंड रिटर्न प्राइस। ये आपका कस्टमर को ये दोनों प्राइस ही दिखाएगा। इसके पहले हम MRP दे देते हैं। ये जो है दोस्तों ये एक सजेस्ट कर रहा है, ये आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, बट आप आपका प्राइस रख सकते हैं कि 470। ये जो है देखिएगा, आप मीशो पे जब जाइएगा देखिएगा दो प्राइस इधर दिखाता है, इधर भी एक प्राइस दिखाता है। जो अगर
कस्टमर रिटर्न तब भी नहीं कर सकता अगर प्रोडक्ट गलत हुआ तो कस्टमर रिटर्न कर सकता है, और अगर प्रोडक्ट ठीक ठाक रहा तो कस्टमर ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको रख सकते हैं, ताकि देखिए जब आपका कुछ प्रोडक्ट है, शायद आप बेचे हो पहले बट वो कस्टमर से रिटर्न आ गए, बट उसका पैकेजिंग खराब हो गया, बट प्रोडक्ट आपका अच्छा है, प्रोडक्ट सही है, तो वो प्रोडक्ट क्या आपको मीशो वो प्रोडक्ट बेचने का मौका देता है। इधर क्या लिखा है, रॉन्ग एंड डिफेक्ट रिटर्न। जो कस्टमर होगा, जब प्रोडक्ट रॉन्ग होगा या प्रोडक्ट डिफेक्ट होगा तभी कस्टमर रिटर्न कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो अगर आप वाटर डिस्पेंसर है आप दिए हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो डिफेक्ट है या ख़राब है तभी कस्टमर रिटर्न कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पैकेजिंग थोड़ा ख़राब है तो कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता है। अब इधर आता है हमारा इन्वेंट्री में हम दे देंगे इन्वेंट्री हमारा कितना है, एक जो भी आपका होगा वो दे देना चाहिए आपको, 100, 1000, 10, 20 जो भी। SKU ID आपको एक यूनिक होना चाहिए, ताकि और SKU जो ID होगा आपका उससे मैच नहीं होना चाहिए। तो आपका SKU ID हमेशा से यूनिक होना चाहिए। तो हम लिखते हैं वाटर डिस्पेंसर, लिख दिया 1 कर दिया इसको, क्योंकि यही SKU ID जब आपका ऑर्डर जनरेट होगा तो ऑर्डर में आपका SKU ID दिखाएगा। तो आपको SKU ID देख के पहचानना होगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है ऑर्डर में। तो ये SKU ID बहुत ध्यान लगा के देना। आपका अगर कपड़ा होगा तो आप कपड़े के कलर के हिसाब से दे सकते हैं। मान लीजिए आपका ब्लैक कपड़ा है तो आप देंगे कि कोई भी टी शर्ट हो तो उस टी शर्ट का नाम दे के आप ब्लैक या ब्लू कुछ भी लिख, तो आपको ऑर्डर प्रोसेस करने के टाइम आपका बहुत ईजी हो जाएगा। अब मटेरियल जो है क्या है, मेरा प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक दे देता हूँ। अब इसका जो प्रोडक्ट नेट क्वांटिटी कितना होगा, पैक ऑफ 1, एक रहेगा एक पैकेट में, ये भी दे देंगे। पैकेजिंग का जो है पैकेजिंग का कितना मतलब लेंथ ब्रीथ कितना होगा, हाइट, ये सब इधर आपको डालना पड़ेगा। तो मैं दे देता हूँ 10, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है बहुत कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा नहीं लेगा। अब आपके हिसाब से इधर डाल सकते हो। मैं हाइट कर देता हूँ इसका 10 ही कर देता हूँ, लेंथ भी 10, प्रोडक्ट वेट, अब वेट आएगा इधर 100 ग्राम में आएगा, यूनिट इधर दे देता है ग्राम में। बस राउंड फिगर है तो 1 ही दे देता हूँ। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर देखिए 250 ग्राम 500 ग्राम, तो अगर 100 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो वो 250 ग्राम के अंदर आ जाएगा, और उससे भी ज़्यादा हुआ तो 500 ग्राम, ऐसे होते हैं। ये 100 ग्राम ठीक है, ग्राम में दे दिया। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, अब उधर अगर आप चाइना से मंगाए हुए हो या कहीं और देश से इंपोर्ट किए हो तो वो भी आप डाल सकते हो, बट मैं ऐसे नॉर्मली इसको इंडिया कर दिया। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, आपके पास अगर आप किसी का प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्ट लेके आप बेच रहे हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग है तो आप मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हो। कोई भी ब्रांड का अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरर डिटेल्स दे सकते हो, बट मेरा जेनेरिक प्रोडक्ट है तो मैं ऐसे ही कुछ भी रैंडमली डाल देता हूँ, कोलकाता ऐसे दिया। पैकेजर डिटेल्स, पैकेजर डिटेल्स भी एक दे देता हूँ। अब ब्रांड तो मेरा कुछ नहीं है तो मैं ब्रांड पे नहीं जाऊंगा। कैपेसिटी ऑफ लीटर, ये भी अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा। एंड आपका इंपोर्टर डिटेल्स वो दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो इधर, रैंडम कुछ दे देता हूँ। और अब आता है आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको यूनिकली अगर जनरेट करना हो तो वो एक ऐसे टाइप का लिखना पड़ता है। एक जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जितना अच्छा होगा तो मीशो का जो एल्गोरिदम है वो आपका सामान को उतने अच्छे से पहचान पाएगा। तो अगर आपका सामान मीशो अच्छे से पहचान पाएगा तो बायर जब भी सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट का रैंकिंग करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत ही रिच होना चाहिए, ताकि आपका जो मीशो आपका प्रोडक्ट को समझ पाए कि व्हाट इज ही सेलिंग, ताकि आप एज ए सेलर आपको
मीशो रिकॉग्नाइज कर पाए कि अच्छा ये जो सेलर है वाटर डिस्पेंसर भेज रहा है, या आपका बोतल हो सकता है पानी का, या आपका कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। जो भी प्रोडक्ट है उसका आपका जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो बहुत ही रिच होना चाहिए, ताकि मीशो को पता चले कि अच्छा ही इज सेलिंग दिस। तो इसके लिए हम टेंशन नहीं लेंगे। आपको पहले ही बोला था कि मैं एक AI सिखा दूंगा, AI टूल का यूजेज सिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बहुत इजीली क्रिएट कर पाओ, मतलब आप। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए एक वाटर डिस्पेंसर है। वाटर डिस्पेंसर का मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन लूँगा, फिर वो AI पे दूंगा, वो ऑटोमेटिक जनरेट करेगा अच्छे से। तो मान लीजिए मैं एक पूरा कॉपी नहीं करूँगा, बस 1-2 लाइन कॉपी कर ले रहा हूँ। मैं टाइम आप अपना खुद का डाल सकते हो, मैं टाइम के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो देखिए इधर मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का छोटा कुछ दे दिया एंड प्रोडक्ट नेम दे देता हूँ वाटर डिस्पेंसर। अच्छा, इसका मेरा फ्री लिमिट खत्म हो गया है, तो कोई नहीं, मैं चैट जीपीटी भी दिखाने वाला हूं आपको। तो चैट जीपीटी पे जो है आपका प्रॉम्प्ट जरूरी है, तो आप लोगों के लिए मैं प्रॉम्प्ट भी लिख के रखा हूं। जो प्रॉम्प्ट इधर थोड़ा सा हम प्रॉम्प्ट लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ये प्रॉम्प्ट आपका यूनिवर्सल यूज होने वाला है, आप कुछ भी प्रोडक्ट के लिए सेम प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। तो ये प्रॉम्प्ट देखिए हम देंगे, और इस प्रॉम्प्ट के बाद ये जो प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम पे आपका अगर टी शर्ट है तो टी शर्ट लिख सकते हो। मेरा वाटर डिस्पेंसर है, तो मैं वाटर डिस्पेंसर दे देता हूँ। स्पेसिफिक यूज इधर आप कुछ भी दे सकते हो। आपका टारगेट ऑडियंस अगर यंग एज है, जनरेशन जेड है, अगर टी शर्ट के लिए तो आप वो भी दे सकते हो। बट मेरा इसका उतना कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, फिर भी मैं दे देता हूँ। वाटर एक दे दिया, बस ऐसे मैं इसको चैट जीपीटी को दे दूँ। अब ये देखिए आपको पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एडवांस वाटर सब कुछ दे देगा। तो मैं आपको दोनों ही दिखाने वाला हूँ, एक पेड टूल है, एक नॉन पेड। चैट जीपीटी भी 10-20 कर सकते हो, उसके बाद तो आप कुछ वो वाला ये जो है इससे कर सकते हो, और आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हो। मैं आपको प्रॉम्प्ट मेरा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उधर आप लोगों को प्रॉम्प्ट दे दूंगा, तो आप उधर से ये प्रॉम्प्ट जो भी एग्जाम्पल है आप लेंगे तो समझ जाएंगे। वो प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो, इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब ये देखिए ये SEO कीवर्ड भी दे दिया है कि क्या क्या कीवर्ड हमको चाहिए। फ्लिपकार्ट में लगता है कीवर्ड, आपका अमेज़ॉन पे लगता है कीवर्ड, तो आप उधर भी इसी तरीके से मैं ये प्रॉम्प्ट को जनरेट किया हूँ, ताकि कोई भी प्रोडक्ट हो हमारे लिए इजी हो जाए पूरा सब कुछ। तो हम मीशो के पैनल पे चले जाएंगे एंड मीशो पैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद इधर मेरा सब हो गया। अब हमको और भी इमेज जनरेट और इमेज ऐड करना है, तो मैं इधर से ऐड इमेज करूँगा। ऐड इमेज के बाद मैं थोड़ा 1-2 फोटो और ऐड कर दूँगा, ताकि जो कस्टमर्स है उसको समझ आए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है या किस रिगार्डिंग है। ये भी थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। ये फोटो सब मैं ऐसे डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ, बट आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप लोग फोटो को खुद से शूट कराइए, या फिर जो फोटो है उसको एडिट करिए, फिर अच्छे से आप वो फोटो अपलोड करें। अब जो एडिट जो करेंगे वो एडिट आप कैनवा से कर सकते हो एग्जिस्टिंग फोटो को। जो कैनवा है बहुत ही फ्री टूल है, पेड टूल है, बट वो हम आपको सस्ते में दे सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप वही हमारा व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी है उधर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। कैनवा पे जो देखिए मैं ये जो कैनवा से किया था, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे लिस्टिंग के लिए फ़ोटो बढ़िया बनना चाहिए, और वो आप कैनवा के साथ बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो जाते हैं इधर, और इधर जो देखिए ये जो शिपिंग है मीशो का एक शायद अभी इसका
AI उतना फास्ट नहीं है या उतना इम्प्रूव नहीं है, तो ये जो शिपिंग है ये फ़ोटो चेंज करेंगे तो फ़ोटो चेंज के साथ साथ ये थोड़ा शिपिंग कॉस्ट जो है वो चेंज होता है। आप ये ध्यान पे रखिएगा, कभी कभी देखेंगे ये 150 या 200 लगा देता है। अगर 150-200 लगा देता है या 250 लगा देता है तो बस आप फ़ोटो को चेंज कर दीजिएगा और चेंज करके देखिएगा, या फिर मोबाइल ऐप से देखेंगे लिस्टिंग करते वक्त तो ये थोड़ा ठीक ठाक दे देता है। तो हम बस ये हो गया हमारा पूरा फिल। अब हम देखेंगे अगर कुछ एरर आता है तो नहीं होगा तो हम देखते हैं, सबमिट कैटलॉग करते हैं। देखिए ये सब बोल दिया कि तो ये हम चेक कर लेंगे एंड चेक करने के बाद अपडेट ये बोल रहा है कि ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। वो आप फिर से AI को देंगे, जनरेट कर देगा तो ठीक कर देगा। शायद कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये, तो कुछ नहीं, मैं उसको अपडेट चेंज कर दिया एंड सबमिट कर दिया। एंड सबमिट के बाद दोस्तों ये आपका दिखा रहा है कि इट्स टेक 4 to 5 आवर्स। जो पहले मीशो खुद चेक करेगा उसका AI के साथ कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है एंड प्रोडक्ट जो है वो ठीक है कि नहीं है, एंड उसके बाद ये दिखा रहा है आपको एक एक्सेप्टेड प्राइस दिखा रहा है कि ऐसा है ऐसा है। आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो इसको स्किप कर दूंगा मैं, ताकि उसका प्राइस में आप बेचोगे तो फिर आप तो मतलब पता नहीं क्या होगा आपका। तो दोस्तों इधर देखिए इन प्रोसेस हो रहा है। अगर आपका कोई एरर आता है तो इधर एरर दिखा देगा, और आपका QC पास हो जाता है तो QC पास भी इधर ही आपको दिखा देगा। तो देखिए अगर कोई मैं पहले एक लिस्टिंग किया था तो इधर एरर आया था, तो जो एरर है आप एरर इधर से देख सकते हो, बट अभी शायद नहीं है वो एरर। ये बहुत पुराना है दोस्तों तो मैं अभी नहीं दिखा पाया, बट अगर कोई भी एरर आता है तो इधर ही ऐसे ही आएगा एरर, एंड आप इसको नीचे रहेगा व्यू एरर, जो आप एरर को व्यू कर सकते हैं। फिर उसके रिगार्डिंग आप चेंज कर सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो उसको आप चेंज कर मतलब इजीली चेंज करिएगा। एंड फोटो जो है दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ कि लिस्टिंग बहुत ही इजी है, एंड AI टूल भी आपको दिखा दिया। एंड जो फोटो है वो आपको ऑल टाइम बढ़िया फोटो यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका जो है वो आपका लिस्टिंग विजिबल होना चाहिए अच्छे से एज ए कस्टमर को। तो देखिए इधर रीज़न बता दिया, दिस प्रोडक्ट डुप्लीकेट, सेम प्रोडक्ट मैंने शायद लिस्टिंग किया था 2, तो इसीलिए ये एरर आया था। तो आपको ये एरर बता देगा कि कैसे करना है या क्या एरर आ रहा है। तो दोस्तों जो AI टूल हमको बताए ये है वर्डक्राफ्ट, एंड आपका जो मीशो लिस्टिंग के लिए आपका कुछ कीवर्ड्स है या जो भी आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये प्रॉम्प्ट है। मैं ये प्रॉम्प्ट आपका थोड़ा कुछ यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी जो और भी इम्प्रूव्ड प्रॉम्प्ट है वो मेरा व्हाट्सएप का कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगा। तो मेरे साथ जुड़िए, कम्युनिटी पे जुड़िए, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो लिस्टिंग के रिगार्डिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट पे आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे लाइक करिए, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट पे लिखिए और मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात करिए। थैंक यू।